Fossil fuel burning, other deforestation. There are so many human activities due to which our earth surface is getting heated and which result in the global warming. So what are the consequences? Like major role is of greenhouse gases that are present in our atmosphere. With our activities, these these greenhouse gases concentration are increasing day by day, which led to the heating up of atmosphere, and global warming is the result of increase in the greenhouse gases. So major greenhouse gases such as carbon dioxide, water vapor and nitrous oxide, these are the major gases which play important role in global warming. Look at the picture. On one side there is greenhouse effect, which is the natural greenhouse effect which is important for us, our atmosphere. There is all the gases, carbon dioxide. On one side there is natural greenhouse effect, all the gases present in our atmosphere like carbon dioxide, nitrogen oxide, these trap sunlight. जो भी sunlight sun से आ रही है उसको trap कर रहे हैं और हमारे atmosphere को warm रख रहे हैं. लेकिन with our activities, जैसे हम fossil fuels को burn करते हैं, इन gases का content डे बाई डे जो है इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हीट अप हो रहा है और इंक्रीज हो रही है वो हीट, और उसी इफेक्ट को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. ये एनुअल ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन या डिफरेंट सेक्टर से है. जैसे इंडस्ट्री से इन गैसेस का एमिशन 15% होता है, इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से 25%, सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल 13%, और ऐसे ही नीचे इनमें हर गैसेस का अलग अलग सेक्टर से कितना कंट्रीब्यूशन है वो इस ग्राफ के थ्रू मैं आपको बताना चाहती हूँ. ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो 34% जो है इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से कंट्रीब्यूट करते हैं, 20% इंडस्ट्रियल बेस से, ऐसे ही मीथेन का और नाइट्रस ऑक्साइड का है. नेक्स्ट स्लाइड. कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. मेजर कंट्रीब्यूशन जैसे बताया आपको ग्रीन हाउस गैसेज का है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में एड ऑन हो रही हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से. मेजर कंट्रीब्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड का है, दैट इज 80%, एंड देन मीथेन विच इज़ 20%. वाटर, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वाटर वेपर की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज कर रही है. सो वाटर वेपर ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्रीन हाउस गैसेज, और जैसे जैसे वार्मिंग हो रही है वैसे वैसे वाटर वेपर भी इंक्रीज हो रहे हैं और वो ग्लोबल वार्मिंग भी कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है, पीछे पीछे. Then deforestation. Deforestation is cutting of forest. Deforestation से आप समझ सकते हैं कि जैसे प्लांट का नंबर डिक्रीज हो रहा है, हाँ, वो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं. सो एटमॉस्फेयर में उस वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है. देन देयर इज परमाफ्रॉस्ट. परमाफ्रॉस्ट क्या होता है कि ये एक
सैंड, सॉइल और ग्रेवल की लेयर होती है जो कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर फ्रीज रहती है। इसकी मेल्टिंग से भी ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं और बहुत ह्यूज क्वांटिटी में रिलीज होती हैं। फर्टिलाइजर से नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होती है। सो नाइट्रस ऑक्साइड 300 टाइम्स मोर हीट जो है ट्रैप करती है इन कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। देन आता है आपका गार्बेज की जैसे डिकम्पोजिशन होती है तो वो मीथेन ऐड करता है एटमॉस्फेयर में। कोई याद नहीं आती। अगर हम अपने आप को डिसिप्लिन रखें, देखिए बाकियों की याद आप करिए चाहे ना करिए, लेकिन अगर आपने इस प्लेनेट को बचाना है तो आपको इसको साफ सुथरा रखना पड़ेगा। मैं पिछले दिनों, ज़्यादा पीछे की बात नहीं है, शायद 10-12 दिन पहले की बात है, हमने एनएसएस यूनिट को कहा कि आप लोग 3 बजे के 3:30 के आसपास कि हम एक क्लीनिंग रैली निकालेंगे, साफ सफाई करेंगे। तो हमारे पास शायद 50 बच्चे एनएसएस यूनिट में हैं, 88 हैं। उस दिन कहाँ गई थी आपकी अर्थ? आप खाते हो, आप लोग चिप्स खाते हो आप लोग भर भर। बंटी और बबली नामक डस्टबिन लगे हुए हैं, एंट्री गेट के साथ है नीचे।